Hi guys, this is Krishna Barde, your spoken English PD trainer and video coach. Once again, I came with an important concept. दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त, एक ज़बरदस्त रिदम देगा आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश स्पीकिंग की एक बहुत बड़ी समस्या को ये वीडियो सॉल्व करेगा। अमूमन फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बेहतरीन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट व्हेन दे गो फॉर स्पीकिंग तो थोड़ा सा बोलने के बाद उनके कॉन्सेप्ट्स खत्म और दे आर नॉट एबल टू स्पीक कंटिन्यूसली। ओके, द रीज़न, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज व्हेन दे गो, सो देयर इज अ रीज़न कि भाई वॉक्यूबलरी कैन बी द चैलेंजिंग थिंग। वॉक्यूबलरी एक चैलेंजिंग थिंग है, परंतु वॉक्यूबलरीज के साथ साथ until and unless we have clarification of the concepts, so it is very difficult for anyone to speak and communicate proper English। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए और सभी स्टूडेंट की डिमांड पर आज का यह वीडियो हमने डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर अगर आपने पकड़ बना ली तो आप किसी भी तरह से अपने कम्युनिकेशन को मजबूत बनाएंगे, आप किसी भी टॉपिक पर बेहतरीन कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप किसी से भी इजीली बात कर पाएंगे। ओके, तो ये कुछ फीडिंग है जो यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन कम विद द लेटेस्ट अपडेट्स एंड हेल्प यू, एंड यू शुड बी विथ मी सिंस बिगिनिंग टू एंड। आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, चूँकि ये लर्निंग का वीडियो है, इसके लिए ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। ओके, इट में हैपन क्वालिटी आपको थोड़ी गड़बड़ लग रही हो तो आप इसको हाई क्वालिटी पर देखिए, और आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लीजिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर सके, अपनी कॉपी में नोट बना सके। दोस्तों, व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब? ओके, हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश पर अगर हमको कमांड बनानी है तो हमारी सबसे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। इट इज़ ऑल्सो नोन बाई ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको कहा जाता है सहायक क्रिया। ओके, व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि फॉर लर्निंग इंग्लिश हमें सेंटेंस की आवश्यकता है, सेंटेंस लिखना होता है, सेंटेंस बोलना होता है, सेंटेंस को ही एक्सचेंज करना होता है। तो उस सेंटेंस को बनाने में जो सबसे की रोल है दैट इज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लर्न करेंगे। सो व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब? ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग किसी वाक्य को एक निश्चित अर्थ के साथ पूर्ण करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ यह समय बताता है। अर्थात जब भी हम किसी स्टेटमेंट को फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कॉमा से कंप्लीट करते हैं तो उससे हमको क्लियर होता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वर्ड से किस टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन बहुत कठिन है या असंभव है। विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब आप अपने विचारों को सही समय के साथ, अर्थात जिस समय की बात है उस टाइम के साथ आप अपनी बात को रखते हो। सो आपके स्टेटमेंट को अर्थपूर्ण बनाने में, मीनिंगफुल बनाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? हेल्पिंग वर्ब। तो यदि हम इन हेल्पिंग वर्ब पर पकड़ बना लें तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करते जाइए और अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड करते जाइए। वीडियो को आपको पूरा देखना है, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू कैच व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू। ओके, सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात। अगर हम आगे बढ़े, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, तो पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में वी कैन गेट 4 काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। द फर्स्ट काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब टू बी, द सेकंड काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब टू हैव, and the third kind of helping verb, that is the to do verb, okay, and the fourth kind of helping verb is modal verb। अर्थात इन वर्ड्स पर, इन हेल्पिंग वर्ब पर यदि आप कमांड बनाते हैं तो आप अच्छा बोल पाएंगे, आप अच्छा लिख पाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर पाएंगे, आपकी फ्लुएंसी भी इसमें डेवलप होगी, साथ ही साथ आपके जो लिसनर्स हैं वो फील करेंगे कि यार यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। तो आइए हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं और अपने कम्युनिकेशन को और मजबूत बनाते हैं। Okay, the very first thing I am talking about the verb to be. Okay, what is verb to be? How they are used? How can they make your communication more upgraded? कैसे हेल्प करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो किसी सब्जेक्ट का कुछ होना, फ्रेंड सिंपल व्हाट हैपन व्हेन वी आर बिगिनर्स, तो हमको बस कोई भी बात को इंग्लिश में बोलना है। इस कॉन्सेप्ट से हम शुरू करते हैं अपनी लर्निंग।
सो वर्ब टू भी आपकी बहुत मदद करती है। ये हेल्पिंग वर्ब का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी सब्जेक्ट का कुछ होना बताता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस को कुछ, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप राइट करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो एक लीड करता है ना, जिसके बारे में आप बात करते हैं। अर्थात जब भी हम किसी के बारे में बात करें और उसका कुछ होना बताए जो वो है, ओके, लाइक आपको बोलना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत सॉफ्ट है, ओके, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम किसी सब्जेक्ट का कुछ होना बताए जो वो है, था या होगा, इस स्थिति में हमको वर्ब टू बी का यूज़ करना होता है जब हम अपनी बात को प्रेजेंट में कह रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़, एम, आर। अर्थात जब आपको है, हूँ, हो की बात करनी है, अर्थात वर्तमान की बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ इज़, एम, आर। यदि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ वॉज, वर, ओके। अर्थात जब आप था, थी, थे की बात करेंगे सो यू कैन यूज़ वॉज, वर। और यदि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अर्थात व्हेन यू टॉक अबाउट होगा, होगी, होंगे, फ्यूचर की बात करते तो फॉर दैट यू हैव विल बी एंड शैल बी। ये पूरी 7 की 7 हेल्पिंग वर्ब आपको अपने जहन में उतार लेनी है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ किस कंटेक्स्ट में इसका यूज़ होगा। तो यूज़ तो मैंने आपको बताया कि भाई किसी सब्जेक्ट का कुछ होना बताने के लिए हम वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। और ये जो ग्रुप है दैट इज़ ऑफ 7 हेल्पिंग वर्ब, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर और फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी। आइए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ और इसको मैं सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ ट्रांसफॉर्म करके बताता हूँ ताकि आप भी इसको अपने कम्युनिकेशन में ला सकें। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ खुद की, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, वह एक स्टूडेंट है, ही इज़ अ स्टूडेंट, आप भी एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो जब मैं आई की बात कर रहा था तो मैं एम का यूज़ कर रहा था, जब मैं ही, शी, इट की बात करूँ तो मैं इसका यूज़ करूँ, और जब हम प्लूरल की बात करें, यू, वी, दे की बात करें तो आर का यूज़। ऐसे ही मैं आपको पास में लेके चलता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, ओके, और वे मेरे टीचर थे, सो दे वर माई टीचर्स। तो अगेन द कॉन्सेप्ट, पास्ट की बात कर रहे हैं, यदि सिंगुलर और आई के बारे में बात करनी है तो वॉज का यूज़ करिए, और प्लूरल के बारे में बात करनी है वर का यूज़। फ्यूचर को के कंटेक्स्ट में देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ही विल बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा क्योंकि वह पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो आगे चल के होगा। बट वी शैल बी लर्नर्स, हम अभी भी लर्नर हैं और हम आगे भी लर्नर्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इस कंटेक्स्ट को ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ शैल बी का यूज़ करेंगे और विल बी का यूज़ हम किसी भी अन्य सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी का कुछ होना बताना हो, दैट इज़ द बिगेस्ट, इट मीन्स इट्स द बिगिनिंग लर्निंग। ओके, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इसकी मदद से बना सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करूँगा आपको, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब टू हैव। पूरा वीडियो देखना है फ्रेंड्स, देन आफ्टर यू विल बी क्लियर। और इन सारे कॉन्सेप्ट को मेरे साथ आप लर्न करते जाइए ताकि आप इनका फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन कर सके। अगेन आई एम प्रॉमिसिंग यू, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर बेहतर लेकर जाएंगे, इट्स माई प्रॉमिस। देखिए, व्हाट इज़ वर्ब टू हैव? सो वर्ब टू हैव इज़ व्हाट, किसी के पास कुछ होना या किसी में कुछ होना। व्हाट हैपन फ्रेंड्स कि किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर है तो ठीक है, और अदरवाइज ऑब्जेक्ट। तो इसमें अभी हम मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा पोजीशन हो, एक ऐसा कनेक्शन हो जिसमें हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर स्वामित्व की बात करते, पोजीशन की बात करते, अर्थात किसी के पास कुछ होना या किसी में कुछ होना। ओके, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपकी दो अलग अलग चीज़ें हो, परंतु उन दोनों के बीच में संबंध ऐसा हो कि सब्जेक्ट का अधिकार ऑब्जेक्ट पर हो, तो इस पोजीशन को शो करने के लिए आप वर्ब टू हैव का यूज़ करेंगे। द सेम कंडीशन इज देयर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमारे पास ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, फॉर प्रेजेंट वी हैव हैज़ एंड हैव, फॉर पास्ट वी हैव हैड, और यदि हम फ्यूचर की बात करें तो वी हैव, विल हैव एंड शैल हैव। देखिए इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे मैं बोलूँ कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। ओके, इस मोबाइल में एक बैटरी है, दिस मोबाइल हैज़ अ बैटरी। इस मोबाइल में एक बैटरी है, दिस मोबाइल हैज़ अ बैटरी। ओके, मेरे कई सारे दोस्त हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हैज़ लगाइए, प्लूरल की बात करें तो हैव लगाइए। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, पीपल हैव लॉट ऑफ डाउट्स। अब यही बात अगर हम पास्ट में करें कि मेरे कई दोस्त थे, आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरा एक शानदार प्लान था, आई हैड एन एक्सीलेंट प्लान।
ओके उनका एक क्रिकेट मैच था, दे हैड अ क्रिकेट मैच। ऐसे ही जब हम फ्यूचर में जाएंगे, सो फॉर दैट आपको दो कॉन्सेप्ट लर्न करना है, दैट इज विल हैव एंड शैल हैव। इनको फिट कर लेना है माइंड में ताकि आप जब जरूरत पड़े तब इसको यूज कर सकें। ओके व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विल हैव एंड शैल हैव, जैसे मैं बोलूँ कि उसकी संडे को छुट्टी होगी, ही विल हैव हॉलीडे ऑन संडे। ओके उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, ही विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब। ओके आपको बोलना है कि हमारी दिवाली में 10 दिन की छुट्टियाँ होगी, वी शैल हैव 10 days हॉलीडे इन दिवाली, वी शैल हैव 10 days हॉलीडे इन दिवाली। तो इस तरह से फ्यूचर में पोजीशन को बताने के लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा है बट अगेन अमेजिंग, वेरी हेल्पफुल। ओके आइए मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से क्लियर कराता हूँ, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब। दे नेवर कम अलोन, ये अकेले नहीं आती है, इनका जब भी प्रयोग होता है तो दे कम विद द वर्ब्स, हमेशा ही ये वर्ब के साथ आएंगे। मैं आपको इस अभी अगले 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किस मेन वर्ब के फॉर्म के साथ होता है और इनका किस तरह से यूज़ होगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम टू डू वर्ब की बात करते हैं तो ऐसी सहायक क्रियाएं जो अकेले नहीं आती, इनका यूज़ हमेशा ही मुख्य क्रिया के रूप में होता है। अर्थात जब हम इंग्लिश के टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जब हम वॉइस का यूज़ करते हैं, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का हमें यूज़ करना होता है। आइए सबसे पहले हम डू डज और डिड की बात करते हैं फ्रेंड्स। जब भी ये हमारे स्टेटमेंट में यूज़ होंगे, ये हमेशा अपने साथ V1 को लेकर है। V1 के साथ यूज़ होने वाली और एक हेल्पिंग वर्ब जो हमारे कम्युनिकेशन में है, दैट इज़ विल शैल, जो कि फ्यूचर को डिनोट करती है, फ्यूचर को। आइए इनको हम समझते हैं कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करेगा। ओके डू डज, ओके डू और डज ये कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनका यूज़ हम किसी की वर्तमान स्थिति जानने या किसी पर्टिकुलर प्रेजेंट के बारे में मना करने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं उसे नहीं पहचानता, आई डोंट नो हिम, क्या आप उसे जानते हो, डू यू नो हिम। ओके क्या वह आपकी क्लास में पढ़ता है, डज ही स्टडी इन योर क्लास। ओके वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। ही डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप प्रेजेंट की बात करें, आपके पास कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम डू डज का यूज़ करेंगे और इसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको किसी से भी पूछना है आप क्या करते हो, यू कैन से दैट व्हाट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। ओके वह कहाँ से आता है, वेयर डज ही कम फ्रॉम। ऐसे ही यदि आपको पास्ट के बारे में, ओके जब भी आप पास्ट के बारे में बात करें और आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट की बात करनी है, तो आप डिड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ क्या आप मुझे जानते थे, डिड यू नो मी। ओके क्या आपने मेरा कॉल पिक किया, डिड यू पिक माई कॉल। ओके क्या आपने मुझे पहचाना, डिड यू आइडेंटिफाई मी। आप कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। वह कहाँ से आया, वेयर डिड ही कम फ्रॉम। ओके आपने मेरे लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर मी। आपने मेरे लिए क्या लाया, व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी। सो फ्रेंड्स जब आप पास्ट की बात करेंगे तो आपको किसको लेके चलना पड़ेगा, अपने साथ डिड को। ऐसे ही अगर नेगेटिव बोलना है कि आपको बोलना है कि भाई मैं उसे नहीं जानता, आई डिड नॉट नो हिम, आई डिड नॉट नो हिम। वह रोज क्लास नहीं आता, ही डिड नॉट कम रेगुलर इन द क्लास, वो आता ही नहीं था, है ना, ही डिड नॉट कम रेगुलर इन द क्लास। तो इस तरह से पास्ट के बारे में डिड। ऐसे ही आपको फ्यूचर की बात करनी है तो आप विल सेल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कीजिए और V1 का यूज़ कीजिए। ओके मैं आपसे कल मिलूँगा, आई विल मीट यू टुमारो। ओके हम लोग एक पार्टी के लिए जाएंगे, वी शैल गो फॉर अ पार्टी। ओके विल यू ज्वाइन अस, क्या आप हमारे साथ आएंगे। आप कल कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। ओके व्हाट शेल वी डू टुमारो, कल हम क्या करेंगे। भाई आप बोल रहे हो कि हम कुछ करेंगे, तो हम कल क्या करेंगे। तो इस तरह से विल और शैल का यूज़ होगा। आप देखिए कोई भी जो वर्ब टू भी अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, इनका यूज़ VING के साथ होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे आपको बोलना है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके आपको बोलना है कि मेरे दोस्त इंग्लिश सीख रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर लर्निंग इंग्लिश। मैं खुद भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके वह भी इंग्लिश सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। आपको बोलना है कि वह इंग्लिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, VING का यूज़ करके। ओके आपको बोलना है कि वह इंग्लिश सीख रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश। तो ये वर्ब टू भी जब VING के साथ आता है फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यूएशन की बात
करता है। ऐसे ही जब हम किसी काम के पूर्ण हो चुके होने की बात करते हैं तो हम वर्ब टू हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, वर्ब टू हैव में हमने कॉन्सेप्ट देखा हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और इसके साथ हमें V3 का यूज़ करना है। जैसे मैं बोलूँ कि ओके वे अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। राम अपना काम कंप्लीट कर चुका है, राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके वे अपना काम कंप्लीट कर चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वर्ब टू हैव को जब V3 के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके एक्शन की पूर्णता को बताएगा जिस समय की आप बात कर रहे हो। ऐसे ही वर्ब टू हैव अर्थात हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव जब बीन के साथ और VING को लेकर आता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, और जिसमें आप समय के साथ किसी एक्शन के बिगिनिंग टाइम के बारे में बात करते हो। जैसे आपको बोलना है कि मैं आपको पिछले 20 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश यू फॉर लास्ट 20 मिनट्स। आप बोलेंगे कि वह पिछले 20 मिनट से इंग्लिश सीख रहा है, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 20 मिनट्स। अब जब आप वीडियो एंड हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि मैं 30 मिनट से इंग्लिश सीख रहा था, आप बोलेंगे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 30 मिनट्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं अगले 1 घंटे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा होगा, आई शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, या आई विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर नेक्स्ट 1 आवर। ओके आपको बोलना है कि जो नया मकान हमने बनाया ना उसमें हम जनवरी से रह रहे होंगे, तो आप बोलोगे कि वी शैल हैव बीन लिविंग इन आवर न्यू होम सिंस द मंथ ऑफ जनवरी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हेल्पिंग वर्ब आपकी हेल्प करेगी आपको किसी पर्टिकुलर एक्शन को समय के साथ बोलने। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज द मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स अगेन आई एम सेइंग कि आपको किसी ने कहा होगा कि ग्रामर के भरोसे इंग्लिश नहीं सीखी जाती। मैं आपको चैलेंज करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर इस वीडियो के ग्रामर के कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकती। इट्स माई चैलेंज। अगर नहीं सीखे तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। लर्न करना, रिमेंबर करना, रिपीट करना, ठीक है। आइए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। मॉडल वर्ब्स ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, एकदम कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है जिनका यूज़ हम पर्टिकुलर किसी वर्ब के साथ करते हैं। ओके, और इन मॉडल्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, सिंपल मॉडल्स, कंपाउंड मॉडल और थर्ड टाइप के होते हैं मार्जिनल मॉडल। इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो सिंपल मॉडल्स होते हैं फ्रेंड्स वो अपने साथ V1 को लेते हैं, जो कंपाउंड मॉडल्स होते हैं ये अपने साथ V3 लेते हैं, और जब हम मार्जिनल मॉडल की बात करते हैं तो ये अपने पास साथ 2 + V1 लेते हैं। आइए देखिए इनका यूज़ कैसे होता है। वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो आपको तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा। परंतु आज का जो वीडियो है दैट इज़ द ग्रुप, ओके, ग्रुपिंग, एक साथ आप पूरे कॉन्सेप्ट अपने साथ लेकर जाइए। कैन, ओके फ्रेंड्स, इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ डूअर। आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप मुझसे पूछिए सर कैन यू स्पीक इंग्लिश, ओके। आप मुझसे पूछिए हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, ओके। जब आप पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का। आपको बोलना है कि सर मैं भी इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं उसे रोक सकता था, आई कुड स्पीक, आई कुड स्टॉप हिम, ओके। मैं उससे नहीं कह सका, आई कुड नॉट से हिम नो, ओके। मे, ये किसको बताता है डियर, पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी जब हमें किसी काम की हायर पॉसिबिलिटी हो तो वी कैन यूज मे, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि इट्स क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, आज बादल है भाई, बारिश हो सकती है, तो संभावना ज़्यादा है ना, ओके। इट इज़ संडे, देयर मे बी रश इन द मार्केट, आज हो सकता है कि मार्केट में भीड़ हो। माइट का यूज़ हम लेस, कम संभावना को बताने के लिए करते हैं, अर्थात वह शायद ही घर पहुंचा हो, ही माइट रीच होम, वह शायद ही घर पहुंचा हो, ही माइट हैव रीच्ड होम, ओके। शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं, जब हमें किसी को ऑप्शनल चाहिए वो बोलना हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश, सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ओके। बट आपको अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए,
तो जब जरूर चाहिए हो बोलना है, ओके, तो आप किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फुल, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ओके। ये होता है, ओके, मौलिक, ओके, इट मीन्स व्हाट आई कैन से दैट, ओके, नैतिक चाहिए, ओके, मतलब जब किसी व्यक्ति को कोई काम नीतिगत करना चाहिए, ओके, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सबको ही करना चाहिए, मतलब नीति है, नैतिक बातें, तो आप किसका यूज़ करेंगे? ऑट टू का। और वुड भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, बहुत एक्सीलेंट मॉडल है। जब हम चॉइस की बात करते हैं, हम आपकी चॉइस जानना चाहें या अपनी चॉइस बताना चाहें, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का, ओके। लाइक आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दिस टॉपिक, मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कराना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू लिसन माई स्टोरी, क्या आप मेरी स्टोरी लिसन करना चाहोगे? ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द मॉडल्स, मैं आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जब हम अपनी चॉइस या सामने वाले की चॉइस की बात करते हैं तो इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। आइए हम कंपाउंड मॉडल्स को भी समझते हैं। ऐसी कोई एक्शन जो हो सकती थी पर नहीं हुई, ओके, ओके, आई कुड हैव वॉच दिस वीडियो फुल, मैं इस वीडियो को पूरा देख सकता था, शायद मैं नहीं देख पाया, ओके। दे कुड हैव स्टॉप्ड हिम, वो उसे रोक सकते थे पर उन्होंने उसे नहीं रोका, तो ऐसी कोई एक्शन जो हो सकती थी पर नहीं हुई तो किसका यूज़ करेंगे? कुड हैव। ऐसी कोई एक्शन जो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई तो हम किसका यूज़ करेंगे? शुड हैव। यू शुड हैव आस्क्ड मी, यार एक बार आपको मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। ऐसे ही मस्ट है, अर्थात कोई पर्टिकुलर एक्शन किसी व्यक्ति ने की हो या किसी निश्चित कारण से हुई हो तो यू कैन यूज मस्ट है। मैं बोलूँ कि ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड हिम, उसने उसे ज़रूर बताया होगा, तो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज मस्ट है, ओके। मैं बोलूँ कि दे मस्ट हैव गॉन बाय बस, वे बस से ही गए होंगे, तो ज़रूर ही की बात हो तो यू कैन यूज मस्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑट टू हैव की, ऐसी कोई एक्शन जो होनी ही चाहिए थी परंतु नहीं हुई और जिसके कारण एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ओके, कुछ चैलेंज आया है तो यू कैन यूज ऑट टू। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, आपके पास टिकट नहीं थी, आपको टीसी ने पकड़ लिया और चालान बना दिया, ओके, तो अब हम बोलेंगे कि यू ऑट टू हैव बॉट अ प्रॉपर टिकट, यू ऑट टू हैव बॉट अ वैलिड टिकट, आपको एक टिकट खरीदनी ही चाहिए। किसी काम के हो चुके होने की अधिक संभावना हो तो मे हैव का यूज़ करेंगे और किसी काम के हो चुके होने की कम संभावना हो तो माइट हैव का यूज़। जैसे बोले कि द एक्सीडेंट वॉज डेंजरस, द एक्सीडेंट वॉज डेंजरस, द ड्राइवर में हैव इंजर्ड, एक्सीडेंट तो खतरनाक था भाई, ड्राइवर को चोट लगी ही होगी, ओके। ही माइट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, ही माइट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है ऐसा मुझे लगता है। तो जब कम संभावना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइट हैव का। और फ्रेंड्स ये मार्जिनल मॉडल्स हैं, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। आइए इनको समझते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। जब मैं बोलूँ कि मैं किसी पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करता हूँ जो मैं करता था, आप करते थे या कोई पास्ट में करता था, वैसे मैं बोलूँ कि ही यूज टू कम लेट इन द क्लास, वह अक्सर क्लास लेट आया करता था, ओके। दे यूज टू सिट टुगेदर, वे एक साथ बैठा करते थे। तो इस तरह से पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए हम नीड टू का यूज़ करते हैं। किसी एक्शन की आवश्यकता होने पर हम किसका यूज़ करेंगे? नीड टू। मैं बोलूँ तुमको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए या तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक सम रेस्ट, ओके। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यू नीड टू गो नाउ। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम नीड टू का भी यूज़ करते हैं, ओके, ओके। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, तुमको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, डेयर टू। जब हम किसी काम की हिम्मत करने की बात करते हैं तो यू कैन यूज़ डेयर टू। मैं बोलूँ कि भाई ही डेयर टू कम अलोन, उसने अकेले आने की हिम्मत की, ओके। ही डेयर टू टॉक विथ मी, उसने मुझसे बात करने की हिम्मत की फ्रेंड्स। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगेन आई एम सेइंग, एक बार स्माइल के साथ इस वीडियो को एंड कीजिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये पिलर है इंग्लिश के, इस पर ही इंग्लिश टिका है। अगर आपने एज अ गुड लर्नर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड करना है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ बनाइए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो सेपरेट वीडियोस हमारे इस चैनल पर डले हुए, आप सर्च कर लीजिए हमारे सर्च बार में जाकर कि मे से वीडियो देखना है आपको, माइट से देखना है, कैन से देखना है, कुड से देखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं हो
तो आप इस वीडियो की मदद से देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो फुल समझ में आया होगा। आप इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों से ताकि वो भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी नई बात के साथ मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।